जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, आज के स्वाद कटहल बीजा और आलू के साग। जी हाँ संगवारी हो, वैसे तो कटहल आप मन हमेशा खाते हो, एकदम कटहल के बीजा के जो है साग ए तरीका से बना के देखो। मैं बहुत पहले खाए रहा हूँ, पिछले साल भी मैं बनाए रहा हूँ और शायद ओकर वीडियो में नहीं डाल पाए रहा हूँ। और बहुत पहले जब मम्मी के घर रहो ना, तो मम्मी एक बार बनाए रही थी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती कटहल के बीजा और आलू के साग। संगवारी हो, ये रेसिपी आप मतलब जरूर से पसंद आई। अगर आप मतलब ए तरीके से बनाना है तो जरूर से आप मन बना के देख सकते हो। उम्मीद है आपके घर वाले मतलब भी बहुत पसंद आई। तो चलो फिर आज की स्वादिष्ट रेसिपी ला शुरू करता। वीडियो शुरू करने से पहले आप मन से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ला लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी नवा है हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। कटहल के बीजा और आलू के साग जो दिखे में जितना अच्छा दिखा थे ना, खाए में भी उतना ही स्वादिष्ट है। जी हाँ संगवारी हो, एकदम आसान तरीका से एकदम स्वादिष्ट और थोड़ा से मसालेदार, और वो भी घर में रहे सामान से ही। ताओ ए मज़ेदार रेसिपी ला कैसे में बना के तैयार करें और देख लो आप मना। उम्मीद है आप मतलब भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। सामग्री देख लो आप मना। तो संगवारी हो, कटहल बीजा और आलू के साग बनाए बर एक में ले लो कटहल बीजा। मैं यहाँ 1.5 किलो के आसपास कटहल ले रही हूँ। वो कटहल हा जब सौघे में ले रहे हो तो ओला जब मैं काटे हो तो पके हुए निकले से, पके हुए के कारण वो कटहल मैं बना नहीं पाऊँ। तेकर वजह से आप मला आज बीजा की रेसिपी मिला थी। जी हाँ संगवारी हो, एक एकदम पुख्खाए वाला बीजा है, ये देख सकते हो। और 3 ठन आलू ले हो मैं यहाँ। तो चलो फिर बनाना शुरू करतन। सबसे पहले काम हुई जो कटहल के बीजा है ना और आलू ला भी मैं धो लूँ और बीजा ला तो पहले ही मैं धो के रख ले हूँ। एला जो है कुकर में डाल के उबाले के तेकर मैं कुकर में डाल देता हूँ और एला कम से कम 4 सीटी लगा देता हूँ। एकरा देख सकते हो आलू और कटहल के बीजा ला मैं डाल दे हूँ। एमे डाल दूँ मैं यहाँ पानी 1.5 गिलास के आसपास और ढक्कन लगा के मेला रख दूँ 4 से 5 सीटी तक के आतला। तो चलो फिर कुकर ला मैं रख देता हूँ। अब एकरा में यहाँ प्याज ले हूँ, ये देख सकते हो आप मन 4 ठन, टमाटर है 4 ठन, 1 इंच लगभग टुकड़ा है अदरक के, 1 ठन पूरा जो है लहसुन है। ये सब चीज़ के हमला पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो चलो फिर मैं एकर जो है पेस्ट बना लेता हूँ। एकर टमाटर के अलग में पेस्ट बना हो, अदरक लहसुन और प्याज के अलग बना हो। एकर 4 से 5 सीटी लगाए के बाद में देख सकते हो संगवारी हो, आलू और जो कटहल के बीजा है अच्छा से जो है पक गए। तो एला मैं अब छिल के तैयार कर लूँ। तो एकरा जो बीजा है एला हमला बिल्कुल अच्छा से छिलना है ताकि खाए के समय में दिक्कत मत हो। यानी कि खाए के समय फिर छिलबे ना तो बहुत कंझट लगते, ओकर सेती आप मन ला पहले ही छिल लेना है। तो ये देख सकते हो आसानी से यह छिला जाते। अगर आपके पास जो बीजा है वो थोड़ा नरम है ना तो आप मन 2 से 3 सीटी लगाओ। ये जो बीजा रही ना अच्छा खासा कड़ा रही से, एकर वजह से मेरा 4 सीटी जो है दे हो, 4 से 5 सीटी दे दे हो। तो एकरा देख सकते हो ऐसे ही हमला एला छिल के तैयार कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो समय लगी ना ये सब्जी में आप मन ला वो हरे कटहल के बीजा ला छिले के समय, तो सबसे ज़्यादा समय मोल वही में लगी से काबर के एक ठन बीजा ला छिलना है और थोड़ा सा चिपचिपापन होते ना तेकर सेती फिसल भी जाते। आलू ला भी छिल ले हूँ, आलू ला छिल के ए तरीके से मैं काट ले हूँ, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े ही काटे हूँ। तो चलो फिर एकर साग जो है बनाना शुरू करथन। कैसे आसान तरीका से, सिंपल तरीके से और स्वादिष्ट साग मेकर बना के तैयार करता हूँ। एती में यहाँ चूल्हा में आगे धरा दे हूँ और आगे धराए के बाद में कढ़ाई चढ़ा दे हूँ। कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाले हूँ। तेल है जिसे गर्म होइस ना तो जो आलू ला उबाल के छिल के काट के रखे हैं ओला डाल के लाल के होतला हमला तल लेना है। आप मन चाहो तो आलू ला सोगे सोगे भी तल सकते हो। ये देखो संगवारी हो, बिल्कुल ऐसे ही आप मन ला डाल देना है और अच्छा से ला लाल के होतला तल देना है। तेज आंच में ही तलो, नहीं तो फिर चिपकना जो है चालू हो जाएगी। एकरा आलू ला अच्छा से मैं तल लेता हूँ और निकाल लेता हूँ। ओकर बाद फिर आगे के आप मन ला बताऊँ। देख सकते हो आप मन सब आलू बहुत अच्छा से लाल लाल जो है तला गए ही। तो चलो फिर एला निकाल लेथन। ये देखो संगवारी हो, मैं निकाल ले हूँ। अब इतना तेल में बन जाही तो मैं ज़्यादा तेल जो है नहीं डालूँ। अगर आप मन ला लगते तो आप मन डाल सकते हो। एकरा मैं यहाँ आधा छोटे चम्मच जीरा डाले हूँ। जीरा जिससे अच्छा से रंगाही और एमे में तेज पत्ता भी डाल दे हूँ। तेज पत्ता से बहुत अच्छा जो है स्वाद आते, काबर कि थोड़ा मसालेदार बनी। और जिसे जीरा और तेज पत्ता थोड़े से भुन जाइस ना, यानी कि कलर बदली से, वैसे अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट ला डाल दे हूँ, जिला में पीस के रखे हूँ। अब हमला इला भूनना है लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास, ताकि प्याज की कच्चापन भी चल दे और थोड़ा सा अगर कलर भी बदल जाए। ये देख सकते हो आप ना, बिल्कुल प्याज ला हमला ऐसे ही चलाते हुए भून लेना है, फिर थोड़ा देर रुक जाना है, फिर चलाना है। इसे करके एकर कलर बदल के संगवारी हो प्याज के कच्चापन चलते है, जैसे कि आप मला दिखत हो वीडियो में। बिल्कुल ऐसे ही आप मला भूनना है।
एक बाद हमला एमे डाल देना है जो टमाटर पीस के रखे ना ओला। अब एला भी हमला बहुत अच्छा से भूनना है और एक बाद एमे जो बेसिक मसाला है नॉर्मल हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर गरम मसाला वही सब चीज़ जो है डाल देना है। तो चलो मैं बारी बारी से मैं डाल देता हूँ। एक मैं डालत हूँ नमक स्वाद के हिसाब से, एक हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्ची के पाउडर वो भी आधा चम्मच, छोटे चम्मच में डालत हूँ करके आप मला 1 चम्मच दिखाते। थोड़ा से गरम मसाला और धनिया पाउडर भी आप मन डाल सकते हो और ये सब चीज़ ला डाल के बढ़िया से मैं मिला दे हूँ। अब हम मसाला ला तब तक भूनना है जब तक कि किनारे से हल्का हल्का तेल छोड़ना चालू नहीं हो जाए। तब मसाला बहुत अच्छे से भुन जागे संगवारी हो। मैं ही करा डाल दूँ कटहर के बीजा ला जेला छिल के रखी हन और बहुत ही अच्छा से एला मैं खो दूँ। अब मसाला और कटहर के बीजा ला लगभग 4 से 5 मिनट हमला पकाना है भूनना है एक साथ में, ताकि बीजा भी अच्छा से भुंजा जाए और मसाला के जो स्वाद है ना वो अंदर चल दे। ये देख सकते हो, इसे चलाते हुए बढ़िया से हमला भूंज के तैयार कर लेना है। तो एक देख सकते हो हमारी सब्जी बहुत अच्छे से भुंजा गई। चलो इनमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल देता हूँ। अगर आप मला लगा था कि चिपका थे तो थोड़ा सा पानी छिड़क छिड़क के आप मना भून सकते हो। तो एक मैं थोड़ा सा पानी छिड़के हूँ फिर रेल चला दूँ। ऐसे करके बहुत अच्छा से हमला भून देना है जब तक कि मसाला की कच्चापन नहीं चल दी। अब एक देख सकते हो संगवारी हूँ मैं आलू ला भी मिक्स कर दे हूँ और बाद फिर से एला चला देना है। आलू ला डाले के बाद कम से कम 2 मिनट तक के आप मतलब भूनना है। ओकर बाद ही में जो है रसा भर पानी डालना है। पानी आप ठंडा गरम जो भी लेना है ले सकते हो। तो मैं करा नॉर्मल पानी ही जो है डाल देता हूँ। तो ये देखो संगवारी हो अच्छा से भुंजा गई है। अब मैं डाल दूँ पानी ज़रूरत के हिसाब से, जितना भी गाढ़ा आप मला पसंद है ओकर हिसाब से। तेला मैं बहुत ज़्यादा फीका नहीं रखूँ, गाढ़ा ही रखूँ, यानी कि जो लसलसा चिपचिपा टाइप की जो रसा बनते ना बिल्कुल वैसे ही। तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूँ, लगभग 1 गिलास पानी में मैं डाल दूँ। तो चलो फिर पानी डाले के बाद एला डबका लेथन और उतार देथन। आप मन हरा धनिया के पत्ती भी डाल दो, मोर कर उपलब्ध नहीं रही फिलहाल मैंने डाले संगवारी हो। आपन बिल्कुल डालो अगर हवे तो एकरा देख सकते हो। ये हमारा साग बिल्कुल अच्छा से बन के तैयार है। और बस ये मैं ऊपर से आप मन और गरम मसाला डाल सकते हो, वैसे तो मैं पहले ही डाल दे रहा हूँ तो मैं करने डालत हूँ। और बस आप मतलब डबका के ला उतार लेना है। ये देखो साग के गाढ़ापन ला मैं बिल्कुल अतकापन ही एला रखने वाला हूँ और ये बहुत ही अच्छा लगते चपचपा में। कटहर की जो बीजा है ना वो बहुत ज़्यादा मोला पसंद है संगवारी हो। तो ये तरीका से जब बनते ना बहुत स्वादिष्ट लगते। एक मैं एला आप मन ला निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हो एक जो गाढ़ापन ही रसा के बहुत ही बढ़िया है। जरूर एक आप मन ट्राई करो, उम्मीद आप मन पसंद जरूर से आई। ये देखो बहुत ही बढ़िया से जो है बन के हमारा साग है तैयार है। अगर आप मन बनाता हो एक जो साग है और कौन तरीके से बनाता हो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, खबर कि मैं भी जान पाऊँ कि आप मन कौन कौन तरीके से बनाता हो और हो सके तो मैं शेयर भी कर सकूँ आप मन के तरीका ला। तो जरूर से कमेंट करके आप मन बताओ कौन तरीका से आप मन बनाता हो। तो ये देखो मैं निकाल रही हूँ संगवारी हो, कतक बढ़िया दिखत है, जितना अच्छा दिखत ना खाए में भी बहुत स्वादिष्ट है। एक जरूर जरूर से ट्राई करो आप मन। तो कैसे लगे संगवारी हो आप मला मोर आज की रेसिपी यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताओ। उम्मीद है पसंद आई सही तो आप मन भी एक तरीके से बनाओ खाओ और अपन अनुभव ला जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करो। तो चलो फिर मिलता हूँ आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के साथ। तब तक मन बोला दे विदा।